हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फिर सर्च में। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ कि सभी हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं जो नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और 5 से 10 नंबर के बीच की यूनिट है जो आपको काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त करा सकती है। ठीक है, और इतना कुछ ऐसा भी नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। थोड़ा सा उसको इस तरह से देखना है कि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाए। ठीक है, आज हमारा जो यूनिट है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के एक ही पॉइंट होता है कि आप उसके बाद पहले उसके प्रश्न लिखें। ठीक है, कि इस प्रश्न का एक तो मोटिव क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये हमारे लाइफ में या जो हमारे पाठ्यक्रम में जो करिकुलम में हमारा लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है, किस कारण से लगाया गया है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे। तो दूसरा प्रश्न आता है हमारा यूज। ठीक है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरा आता है हाउ टू वर्क, हाउ टू वर्क। अब ये विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 प्रश्न आज के रहेंगे। ठीक है, और तीनों प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आई होप कि सारे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हिंदी में इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना, और कम्युनिकेशन होता है हमारा संप्रेषण या संचार। ठीक है, कम्युनिकेट करना या कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ी सी बफरिंग की प्रॉब्लम अभी आ रही है, कुछ समय तक आएगी फिर नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन का मतलब सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, इंफॉर्मेशन का तो पता ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज कराने के उद्देश्य से आए हैं तो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। तो इंफॉर्मेशन होता है आपका सूचना, और कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेट शब्द से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है संप्रेषण या संचार होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहला तो होता है, अब पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मीनिंग। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों इसका यूज किया जाता है, ये सारी बातें हम अभी इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मीनिंग होता है इसका कम्युनिकेट करना या बातचीत करना। ठीक है, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड है। जैसे आपके फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, क्योंकि हम टीचिंग तभी कर सकते हैं तब स्टूडेंट हमारी क्लास में हो। ठीक, या फिर हम अभी मान लो एक टीचर है क्लास में, नॉर्मल सी बात है, वही अपने आप अगर जो पढ़ाता रहे तो हमारा क्या होगा, हमारी जो शिक्षण होगा वो संभव नहीं है। तो इसी वजह से हमारा कम्युनिकेशन हमारा, अब इसके टाइप्स की बात करेंगे हम। ठीक है, इसके टाइप्स की बात करेंगे, कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी समय हमारे जैसे प्रश्न निकल के आएंगे हम उनको पॉइंट आउट करते चलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग का मतलब तो आप समझ गए, इंफॉर्मेशन देना, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी जो इंफॉर्मेशन देना होता है। ठीक है, जैसे किसी को भी आप किसी भी प्रकार की सूचना पहुंचा रहे हो, अभी सपोज दैट एक कोई भी आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी होती है वो अपने सभी एडिट कॉलेजों को या अपने ही जो कैंपस होते हैं उनको एक इंफॉर्मेशन देती है कि इस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इंफॉर्मेशन देती है, और ये आपका कई प्रकार से हो सकता है। ठीक, या तो आप ऑनलाइन तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं, या आप लिखित रूप से भी दे सकते हैं। ठीक है, जिसे हम
ई लेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ई पत्राचार के द्वारा भी हम इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेट में भी हमारा जो कम्युनिकेट होता है, संप्रेषण होता है, चीजों का संचार करना होता है, यह भी हमारा दो प्रकार से होता है। एक तो अभी ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। जैसे आप सभी जानते हैं आज की लगभग स्टडी ऑनलाइन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के बारे में आप, प्रौद्योगिकी के बारे में आप जानते ही हैं कि प्रौद्योगिकी होती क्या है, ठीक है। जैसे इन सभी चीजों का जो अध्ययन टेक्निकल रूप से किया जाएगा वही हमारी क्या कहलाएगी, आपकी टेक्नोलॉजी कहलाती है। टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में क्या है, हर क्षेत्र की एक नई नई टेक्नोलॉजी होती है, ठीक। अब ये तो हमारा था मीनिंग। तो हम संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से हम जो बातचीत करते हैं, अपनी भावनाओं का जो आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और आज के समय में आप सभी जानते हैं कि अधिकतम जो आपके एग्जाम हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं। और 2019 से तो आपका जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है पहले ऑफलाइन होता था, ये भी कैसे होने लगा, ऑनलाइन। तो ये सारे के सारे क्या है। अब देखो एक प्रश्न और बन के आता है इसी के सामने हमारा, ठीक है। माइंड से स्लिप हो गया, चलो दोबारा बताएंगे जब आएगा। जैसे जैसे हम देखो चीजों को खुद पढ़ेंगे ना तो हमें चीजें अपने आप समझ में आएंगी, ठीक। टाइप्स हो गया, मोटिव हो गया, ठीक है, यूजेस हो गया, उसका प्रकार कैसे करना है, ठीक है, और वो वाक्य किस तरह से करेगा, ठीक। तो मीनिंग तो हो गया, टाइप्स होता है। देखो टाइप्स हमारे कम्युनिकेशन के टाइप्स तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से, ठीक है। एक तो होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। एक आपका होता है डायरेक्ट, एक आपका होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में आपका जो प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन होता है, जैसे फेस टू फेस हम किसी से बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस है, ठीक है। नई जनरेशन की भाषा में इसको क्या बोल देते हैं, ऑफलाइन। ऑफलाइन, ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन भी तुम्हारा दो प्रकार का हो सकता है। अगर जो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट अगर जो लाइव हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर जो ऑफलाइन है, बच्चे क्या है, ऑफलाइन है, तो वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। जब हैंड फेस टू फेस एक दूसरे से क्या की जाती है, बात की जाती है या आपका कम्युनिकेट किया जाता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है। जो मैं अभी प्रश्न हम मिस कर गए थे उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, ठीक। ये हमारा प्रश्न था जो अभी मैं मिस कर गया था, वो ध्यान से उतर गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हमारा ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन में आप सभी जानते हैं कि हम फेस टू फेस क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, संचार के माध्यम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब देखते हैं, तो ये तो होते हैं इसके टाइप्स, वरना तो टाइप्स में आप पढ़ोगे तो कंप्यूटर भी एक माध्यम है कम्युनिकेट का, आपका जो टीवी टेलीविजन होता है वो भी माध्यम है किसका, कम्युनिकेट का, आपका समाचार पत्र हुआ, आपका ई कॉमर्स हुआ, आपका ई लेटर्स हुआ, ये सारे के सारे क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए ऑडियो विजुअल, ठीक है, ऑडियो वीडियो, ओनली ऑडियो। जैसे कि एफएम रेडियो पर पहले समय में आप क्या सुनते थे, समाचार सुनते थे, तो वे सब आपके क्या थे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। लेकिन हमने उन सभी कम्युनिकेशनों को दो भागों में डिवाइड कर लिया, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो टाइप्स के बारे में आप लगभग समझ ही गए होंगे, किताबें आपके सभी के पास होंगी और आपने कई कई बार पढ़ी भी रखी होंगी, तो हो सकता है कि चीजें जल्दी से आप समझ जाएं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखते हैं मोटिव इसका, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रखा हायर एजुकेशन में इसको पढ़ाने का। और अधिकतम जो आपके हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका हायर इसको रखा गया है इंफॉर्मेशन को, वो किस कारण से रखा गया है, उसका उद्देश्य का हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या था, अभी बहुत सारे बच्चे जो रिसर्च सेंटरों में अभी अपनी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी में अपना करियर बनाने के उद्देश्य से क्या है चल रहे हैं, तो उसमें आपका जो इंफॉर्मेशन होती है, एक तो आप एनी टाइम, ठीक है,
कंप्यूटर से आप क्लासेस ले सकते हैं आज के समय में। ये सारे के सारे जो उद्देश्य हैं किसके, हम एजुकेशन को भारत के कोने कोने तक या वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है वही हमारा क्या है, एक कम्युनिकेशन है। ठीक है, जैसे अभी एक जैसे आपके सामने हायर एजुकेशन में बहुत सारी होती है, ओपन यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, तो ओपन यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सारे पेपर ऑनलाइन कराती है और आपके ऑनलाइन में ही आप जॉब करते करते भी अपनी डिग्री, अपना ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, या पार्ट टाइम पीएचडी का भी ऑप्शन होता है। ये सारे ओपन यूनिवर्सिटियों के द्वारा या आपके जो रेगुलर यूनिवर्सिटी हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके उद्देश्य थे। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे आप चीजों को पढ़ोगे तो आपको वो क्लैरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो थे आपके उद्देश्य। अभी बहुत सारी चीजें होती है उद्देश्यों में, और भी आता है, जैसे कोई नए डाटा का कलेक्शन करना है, आप अगर जो रिसर्च में है तो आपको डाटा का कलेक्शन करना है, तो ये भी क्या है, एक उद्देश्य है किसी भी रिसर्च को करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड है इसका यूज। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक, आज के समय में आपने देखा होगा कि प्रत्येक कॉलेज में बायोमेट्रिक्स की सुविधाएं होती हैं, सारी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई है। ठीक है, ये क्या है, इसके यूजेस हैं। ठीक, आप किसी भी प्रकार के डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको कलेक्ट करके अपनी रिसर्च वगैरह में, ठीक है, या आप किसी भी माध्यम से, आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो टीचर्स हैं उनसे ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, यूजेस होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं, हाउ टू वर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। ठीक है, देखो हर किसी विभाग का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, और अब पूरी इंडिया की बात करें तो या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के भी जो कनेक्शन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपके सामने इस समय पर बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, जैसे yahoo.com है, आपके पास गूगल जैसा सर्च इंजन है। ठीक है, और आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे क्या है, सोशल मीडिया है, और ट्विटर है। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही वर्क है कि वर्क करता कैसे है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये वर्क है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज आप संचार एक सेकंड में पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं, तो ये पावर किसकी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे आता है आपका इंपोर्टेंस। अब इसका महत्व क्या है। ठीक, पहले क्या होता था, पहले के समय में जितने भी व्यक्ति रिसर्च वगैरह करते थे, या बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारी दिक्कतें आपको आपके सामने आती थी कि कहीं पेपर लीक हो गया, सारी चीजें का सामना आपको करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में सारी चीजें हैंड टू हैंड आपको उसी समय में मिलती है। बायोमेट्रिक्स की सुविधा है, कोई और नहीं बैठ सकता, और आज आप एक आधार कार्ड की सहायता से, आप अपने फिंगरप्रिंट की सहायता से पूरे वर्ल्ड में एक अलग व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो किसका महत्व, वो किसका इंपोर्टेंस है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसीटी। ठीक है जी, तो ये था इसका नॉर्मल इंट्रोड्यूस था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और थोड़ा बारीकी के साथ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको जो रूप देखने को मिलेगा, अब कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है एक दूसरे के हिसाब से। ठीक, तो वो आप देखेंगे, जैसे कि आपके पास क्या है, कंप्यूटर है आपके पास। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट आपको मिलता है शब्द संक्षेप का, शब्द संक्षेप का एक पोर्शन मिलता है। इससे भी आपके कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे आपकी फुल फॉर्म है सीडी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ऐसे आपको बहुत सारे, मैं सारे लिखूंगा नहीं, नॉर्मल बता दूंगा। सभी बच्चे जब ग्रेजुएट हैं तो सभी बच्चे इस बात को जान लेंगे। एक होता है HTML, ठीक है, हाई इमेज। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज, HTML। एक होता है तुम्हारा HTTP। ठीक है, ये क्या होता है आपका, हाइपरटेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपकी कई प्रकार की और भी होती हैं आपकी, जैसे आपके बहुत सारे नेटवर्क हैं, जैसे LAN लैन है। लैन क्या होता है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। ठीक है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है आपका WAN वैन। वैन होता है आपका, वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इनके शब्द संक्षेप या जो इनकी शॉर्ट जो फॉर्म्स के रूप में भी ये देखने को मिलते हैं। और आपके और बहुत सारे होते हैं, जैसे WW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब आपके सामने है। ठीक है, RAM है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रोम है, R1 रोम है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे शब्द संक्षेप मिलेंगे जो विभिन्न प्रकार के बहुत सारी भाषाओं को समझाते हैं। ठीक है, इसमें कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे फोटान है आपकी। ठीक है, आपकी HTML है। ठीक है, C++ है, पाइथन है, जावा है। इस प्रकार की बहुत सारी कंप्यूटर की क्या है? लैंग्वेज है। तो इस प्रकार इनकी सहायता से हम क्या करते हैं? इनकी सहायता से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बाइनरी नंबर्स हमारे इसमें पढ़ने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही डीपली सब्जेक्ट है जो हम प्रत्येक स्टूडेंट को इसी तरह से पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने आने वाले क्षेत्र में सारी चीजों को क्या कर सकता है? अच्छे से कर सके। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है कि आप जो बहुत बड़ा सा एक बैग रखे फिरते थे, उस बैग को इसने क्या कर दिया? बिल्कुल समाप्त कर दिया। आज एक फोन हमारे पास होता है और सभी वॉलेट सारे के सारे ऑनलाइन पेमेंट्स आपके साथ है। ठीक है, सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स और सारी की सारी बुकें आपके हैंड टू हैंड आपके साथ चलती हैं। तो ये सारा का सारा कमाल किसका है? ये सारा का सारा इम्पोर्टेंस किसका है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे और भी चीज इसमें बहुत सारी जो इंट्रोड्यूस करानी है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, एक और आता है। ठीक है, शासन यहाँ अच्छा नहीं लगा, अनुशासन दे दो। ठीक, अब हम बात करते हैं ICT और अनुशासन। अब ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अनुशासन में किस प्रकार से भागीदार या भाग लेती है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से भाग लेती है। अभी मैंने बात की थी आपसे, अभी कुछ समय पहले मैं एक बात कर रहा था बायोमेट्रिक्स की। ठीक है, जिसमें प्रत्येक टीचर को अपनी अटेंडेंस लगानी होती है, अपने फिंगरप्रिंट्स के द्वारा प्रत्येक स्टूडेंट उसमें क्या लगाएगा? आप अटेंडेंस लगाएंगे, अब्सेंट प्रेजेंट, वो कितने अच्छे से निकाल लेते हैं। ठीक है, और आपका टाइम भी बताएगा किस टाइम पे आप प्रेजेंट में, किस टाइम पे आप अब्सेंट। ठीक है, ये सारी चीजें अनुशासन में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जा सकता, स्कूल से बाहर जाएगा तो वो अपनी बायोमेट्रिक्स पे जाएगा तो पता चल जाएगा कि आपका बच्चा इस समय से क्या हो गया था, स्कूल से चला गया था। ठीक है, तो ये अनुशासन में भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, एक तो आपके पास क्या हुआ? बायोमेट्रिक्स हो गया। एक तो आपके पास क्या हो गया? बायोमेट्रिक्स हो गया। ठीक, दूसरे नंबर पे कार्य करता है जो अनुशासन में कार्य करता है CCTV। ठीक है, CCTV जो आपके पास कैमरा होता है। ठीक है, तो ये किसमें कार्य करता है? अनुशासन में कार्य करता है। ठीक, आप प्रत्येक पूरी की पूरी एक कॉलेज की या यूनिवर्सिटी या किसी भी अपने कैंपस की सारी जो इंफॉर्मेशन है आप CCTV कैमरे के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वॉइस रिकॉर्डर होता है। ठीक है, वॉइस रिकॉर्डर होता है। ठीक है, आप प्रत्येक जगह से देख सकते हैं कि बच्चे क्या क्लास में क्या चल रहा है या कौन कहाँ क्या कर रहा है, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये जानकारी आपके पास सेव भी होगी। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारी जानकारी आपके पास सेव भी होंगी। ठीक है, और तो ये ICT क्या है? एक बहुत ही अच्छा अनुशासन भी है। ठीक, तो इसीलिए इसको पढ़ाने का मोटिव यही है कि सभी बच्चों को ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये इंट्रोड्यूस जो
मैंने अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस कराया है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो और इनके प्रश्नों के साथ में। थैंक यू।